हेलो बच्चों, आज बच्चों एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर, इसके एमसीक्यू सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करते चलिए। ठीक है बच्चों, ठीक है। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, त्रिभुज। बहुत अच्छा चैप्टर है ये। ठीक, चलिए एक सवाल है। त्रिभुज एबीसी में डीई परपेंडिकुलर बीसी इस प्रकार है कि एडी 1.5 सेंटीमीटर और डीबी 3 सेंटीमीटर और एई 2 सेंटीमीटर है। एसी की माप निकालनी है। एमसीक्यू है, बहुत ध्यान से देखिएगा सवाल को। ठीक है, मान लीजिए एबीसी क्या है? एक त्रिभुज है। क्या है? एबीसी क्या है? एक त्रिभुज है। क्लियर? आपने मान लिया एबीसी क्या है? त्रिभुज है। फिर क्या डीई जो है परपेंडिकुलर है बीसी के, तो बीसी के परपेंडिकुलर है डीई। भाई बना दिया मैंने डीई। क्लियर? ठीक है बच्चों, चलिए भाई। अब दे रखा एडी क्या दे रखा? 1.5 सेंटीमीटर, मतलब ये 1.5 सेंटीमीटर दे रखा है। और डीबी कितना दे रखा है? 3 सेंटीमीटर दे रखा है। क्लियर? चलो एई कितना दे रखा है? 2 सेंटीमीटर दे रखा है। 2 सेंटीमीटर दे रखा है। तो क्या निकालना है? एसी की माप निकालना, मतलब एसी की माप निकालना है बड़े वाले त्रिभुज की भुजा। ठीक है, चलो भाई, आपको ये ध्यान होगा, ध्यान समझिएगा सवाल। फॉर्मूला मेरा क्या होता है? एडी अपॉन डीबी। ठीक, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? एई अपॉन ईसी। क्या होता है? एई अपॉन ईसी। क्लियर बच्चों? ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए भाई। जब क्या हो परपेंडिकुलर हो तब ये फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा। जब क्या हो, ये परपेंडिकुलर हो तब ये फॉर्मूला होता है। चलिए रखते हैं वैल्यू। एडी कितनी है? 1.5। डीबी कितनी है? 3। ए कितनी है? 2। ईसी कितनी है? क्लियर? ईसी की माप हमको निकालनी, एसी की माप निकालनी, लेकिन पहले एसी ईसी निकालने। चलिए गुणा करते हैं। ईसी बराबर क्या होगा? 3 इंटू 2 और 1.5 नीचे आ जाएगा। 0 पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, 3 से काटा 3 बचे 15, 5 से 5 चौको 20। तो ईसी कितना आ गया भाई? 4 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। क्लियर? अब एसी, एसी निकालनी है, तो एसी क्या होगा भाई? एसी बराबर क्या होगा? बोलिए। एई प्लस ईसी। एई प्लस ईसी। रख दो भाई। एसी की बात, एई कितनी है मेरी? 2 सेंटीमीटर। ईसी मेरी कितनी आई? 4 सेंटीमीटर। तो कितना होगा? 4 2 6 सेंटीमीटर। क्लियर बच्चों? ये इसका आंसर। क्लियर? ठीक है बच्चों, ध्यान से जरा देख लीजिएगा सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, क्लियर? थैंक यू। चलिए बच्चों, सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, दिए गए चित्र में, चित्र दे रखा है पहले से, दिए गए चित्र में डीई परपेंडिकुलर बीसी है, डीई परपेंडिकुलर बीसी है, डीई अपॉन बीसी का मान निकालना है। मान क्या होगा? सबसे पहले क्या दे रखा है? एडी मेरा दे रखा है 3 सेंटीमीटर, डीबी दे रखा है 6 सेंटीमीटर, एबी एई मेरा दे रखा है 2 सेंटीमीटर और ईसी मेरा 4 सेंटीमीटर। फॉर्मूला मेरा क्या होता है? अगर त्रिभुज सर्वांगसम है, सॉरी, ये बड़ा वाला त्रिभुज और छोटा वाला त्रिभुज अगर सर्वांगसम है, तो फॉर्मूला मेरा क्या होता है? फॉर्मूला मेरा होता है एडी अपॉन डीबी, ठीक, और एई अपॉन ईसी प्लस, सॉरी, बराबर डीई अपॉन बीसी। ठीक है बच्चों, ये मेरा फॉर्मूला होता है। ये जब आप प्रमेय लगाएंगे तो उससे समझ में आएगा आपको। क्लियर बच्चों? चलिए भाई, जब ये फॉर्मूला होता है तो हम इस पे रखते हैं। चलिए, क्लियर बच्चों? रखें? नहीं नहीं, सॉरी बच्चों, ये वाला सवाल, ये सवाल ये गड़बड़ हो गया, ये वाला। ठीक है, ये होता है एडी अपॉन एबी। एक ये भी फॉर्मूला होता है, एडी अपॉन एबी, एई अपॉन एसी और डीई अपॉन बीसी। हाँ, ये होता है सर। ठीक है, सॉरी, गलत हो गया थोड़ा सा। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए भाई, एडी मेरा कितना है? 3 सेंटीमीटर। एडी को हम क्या लिख सकते हैं? एबी को लिख सकते हैं हम एडी प्लस डीबी, लिख सकते हैं। बोलिए। क्लियर? आगे देखते हैं। एई मेरा 2 सेंटीमीटर और एसी को हम लिख सकते हैं एई प्लस ईसी, लिख सकते हैं। देखिए, एई प्लस ईसी। क्लियर? चलिए, तो हमें निकालना क्या है? डीई अपॉन बीसी। डीई
DE अपॉन BC, इसका इसका मान निकालना है। चलिए हम मान रखते हैं, पहले इसको निकाल लेते हैं, इसको बराबर करके उसके बराबर आ जाएगा अपने आप। 3 AD कितना दे रखा है, AD मेरा दे रखा है 3 और DB दे रखा है 6। 2 AE मेरा कितना दे रखा है भाई, AE मेरा दे रखा है 2 प्लस EC 4, तो DE अपॉन BC। क्लियर, जा जोड़ो 3/9, 3/9, ये 2/6 DE अपॉन BC। ठीक, काटो जरा, दोनों बराबर ही आएंगे, 3 एकम 3 त्रिका 9, 2 तिया 2 एकम 3, मतलब 1/3 बराबर 1/3 बराबर DE अपॉन BC। क्लियर बच्चों, यही होगा। तो क्या आएगा, DE अपॉन BC का मान क्या आएगा, 1/3, मतलब 1:3। DE अपॉन BC की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3। क्लियर बच्चों, ये इसका आंसर। ठीक, ध्यान से इसको देख लीजिएगा। ओके, चलिए बच्चों, ये 2 सवाल दे रखे हैं, बहुत ध्यान से देखिए, ये दोनों MCQ में आते हैं। MCQ आज एक्सरसाइज खत्म कर दी जाएगी, ठीक है, परेशान ना होइए, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा मैं, इसलिए टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। चलिए, चित्र में DE परपेंडिकुलर BC है तो CE की माप कीजिए। ठीक है, DE परपेंडिकुलर BC है, चित्र दे रखा है, AD मेरा दे रखा है 1.3, DB दे रखा है 3.9, AE मेरा 1.5, EC हमको निकालनी है, CE या EC जो भी कह लो। ठीक है, चलिए भाई, हम इसमें फॉर्मूला लगाते हैं समानुपातिक वाला। चलिए, क्या लगता है, फॉर्मूला होता है जब सर्वांगसम होते हैं, ध्यान रखिएगा, तभी लगता है फॉर्मूला, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। क्लियर बच्चों, यही फॉर्मूला बताया था। आगे DE अपॉन BC भी होता है। क्लियर, वो तो बात की बात है, वो आगे देखा जाएगा। ठीक है, अभी जो चीज पूछी गई थी उतनी चीज ध्यान देना। AD मेरा कितना होता है 1.3 और DB मेरा दे रखा है 3.9, AE मेरा दे रखा है 1.5, EC निकालना है मुझे। क्लियर बच्चों, चलिए EC निकालते हैं, कोशिश करते हैं। तो बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आंसर आ जाना है, एक इधर एक इधर। ठीक है, तो EC बराबर क्या निकलेगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 3.9 इंटू 1.5, और यहाँ पे ये 3 EC के साथ आएगा तो नीचे चला आएगा 1.3। क्लियर बच्चों, चलिए यहां से निकाल लेते हैं इसको, यहां से निकाला, ये हटा दिया, कट गया। अब गुणा किया, 13 तिया 39, भाग दिया, सॉरी 13 तिया 39, 15 का 3 में दिया गुणा, तो 15 तिया 45 होता है, पॉइंट लगा दिए, तो इसी की वैल्यू क्या आ गई भाई, 4.5 सेंटीमीटर। बोलिए, यहां तक समझ में आया सवाल, इससे पहले वाले सवाल की तरह है, बिल्कुल सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सवाल हो जाएगा। ठीक है, तो इसी की माप क्या आ गई, 4.5 सेंटीमीटर। अगला सवाल देखते हैं। देखिए, 2 सवाल दे रखा है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF। मान लीजिए 2 त्रिभुज हमने बनाए, 2 त्रिभुज मैंने बनाए, ABCDEF। क्लियर, समरूप है, वो खुद कह रहा है समरूप है। समरूप का मतलब दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। क्लियर, समरूप त्रिभुज इस प्रकार है कि कोण A बराबर, मतलब ये कोण दे रखा है 45 डिग्री। क्लियर, और कोण E ये दे रखा है 56 डिग्री। तो कोण C का मान, मतलब इसकी डिग्री निकालनी, ये निकालना है मुझे, फाइंड करना है। चलिए भाई, जब त्रिभुज समरूप है तो ध्यान से देखिए, ABC क्या होगा, त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा, क्या होगा, सर्वांगसम होगा त्रिभुज DEF में, सॉरी त्रिभुज DEF में। क्लियर, ये तो पक्का पता है, सर्वांगसम होगा तो कोण भी सारे बराबर होंगे। जब हमको पहले से पता है कि त्रिभुज समरूप है या सर्वांगसम है, तो क्या हुआ, सब कोण भी हमारे क्या होंगे, बराबर होंगे। चलिए भाई, तो कोण A बराबर कोण D होगा 45 डिग्री। क्लियर बच्चों, कोण E बराबर कोण B होगा 56 डिग्री। क्लियर, तो चलिए त्रिभुज में लगाते हैं, त्रिभुज वाले, सॉरी त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। ठीक है, त्रिभुज ABC में फॉर्मूला क्या होता है मेरा, तो मेरा मालूम है, कोण A त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बच्चों, 180 होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। रखते हैं वैल्यू, कोण A बराबर कितना दे रखा है भाई, 45 डिग्री। ठीक, कोण B बराबर मेरा मालूम है हमको, कोणी, तो कोणी बराबर तो 56 डिग्री, प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। क्लियर, इन लोगों को जोड़ लिया, कितना हो गया, 5 6 5 11, 5 4 9 10, 101।
101 आएगा पक्का, देख लीजिए, चेक कर लीजिए सब लोग, 101 डिग्री आएगा, बिल्कुल आएगा। प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, तो कोण सी बराबर कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 101 डिग्री, माइनस किया कितना आया 9 7 79 डिग्री, तो कोण सी की वैल्यू क्या आ गई 79 डिग्री। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, मतलब कोण सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 79 डिग्री। ओके बच्चों, देखिए दोनों सवाल कितना सरल है, सरल सवाल है, ज्यादा टफ नहीं है, बहुत आराम से सवाल लगा लेना है, ठीक है, बहुत ध्यान से इसको लगाइएगा, ठीक है। फिर देखते हैं, चलिए बच्चों ये सवाल देखते हैं। ये सवाल क्या है, त्रिभुज एबीसी के आधार बीसी के समांतर रेखाखंड, मतलब एबीसी वही सवाल है, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ए बी सी ये आधार है, एबीसी में बीसी आधार है, समांतर रेखाखंड पीक्यू एक खींचा गया है, इसके समांतर एक पीक्यू खींच दिया गया है भाई। उसमें क्या है पीक्यू और बीसी, मतलब पीक्यू अपॉन बीसी का रेशियो कितना दे रखा है 1:3 दे रखा है। तो एपी और पीबी का मान बताओ, मतलब एपी और पीबी का मान बताना है, ठीक है। चलिए भाई, एपी और पीबी का मान बताने के लिए क्या करते हैं हम, एपी और पीबी का अनुपात निकालना है, मतलब एपी अपॉन पीबी, सॉरी पीबी का अनुपात निकालना है। चलिए भाई, हमको एक चीज मालूम है, क्या चीज मालूम है, एपी अपॉन ए बी बराबर क्या होता है ए क्यू अपॉन क्यू, सॉरी ए सी, मालूम है, ये होता फॉर्मूला मेरा, सॉरी एक चीज गड़बड़ हो गई, उल्टा ये वाला देखिए, पी क्यू अपॉन बी सी, पी क्यू अपॉन बी सी, ये मालूम है हमको, समझ गए क्या होता है ए पी अपॉन ए बी बराबर क्या होता है पी क्यू अपॉन बी सी, होता है ये फॉर्मूला, होता है भाई। चलिए एपी और पीक्यू और बीसी की वैल्यू हमको दे रखी कितनी 1:3, क्लियर बच्चों, 1:3 दे रखी है, क्लियर। चलिए भाई, हम क्या लिख सकते हैं ध्यान से देखते हैं, एपी को एपी लिखा रहने दिया, पीबी को सॉरी एबी को हम लिख सकते हैं एपी प्लस पीबी या बीपी, जो भी कह लो, ठीक है। चलो भाई, मान लेते हैं अगर हम एपी को हमने मान लिया एक्स है, या एपी को ऐसे समझे, एक काम करते हैं गुणा कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ठीक है। क्या होता है, तो 3AP बराबर हो जाएगा AP प्लस बीपी या पीबी, जो भी कह लो, बीपी या पीबी जो भी कह लो इसको, ठीक है। एपी को इधर ले आए, तो एपी 3AP माइनस एपी इक्वल टू पीबी, क्लियर, ठीक बच्चों। चलिए भाई, 3AP से एक एपी माइनस किया तो क्या हो गया 2AP बराबर क्या आ गया पीबी, ठीक है। चलो तो क्या यहां पे कर देते हैं, ठीक है। तो एपी एपी अपॉन पीबी, एपी अपॉन पीबी बराबर क्या हो गया 1/2, यही हमको प्रूव करना था, यही तो हमको निकालना था एपी अपॉन पीबी, ठीक है बच्चों। बहुत सरल सवाल है, पहले मैं ध्यान से एपी अपॉन ए बी बराबर किसके है, किसके है पीक्यू अपॉन बीसी, ये मेरा फॉर्मूला होता है, ठीक है। सर्वांग समता का फॉर्मूले पे करते हैं इसको, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो हमने ए बी को क्या लिखा एपी अपॉन बीपी, फिर इसके बाद 1/3 ये कर दिया, इनको क्या कर दिया इधर कर दिया, गुणा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके गुणा करके रख दिया, ठीक है। गुणा किया है 3 का एपी 3AP, ये हो गया एपी प्लस बीपी का 1 में किया पीबी को, ठीक है। एपी को इधर ले आया तो ये क्या हो गया एपी में 3AP में से एपी माइनस हो गया, तो माइनस किया तो 2AP आया, 2AP बराबर पीबी, और एपी पीबी को हम नीचे ले आए, 2 को नीचे ले गए, तो एपी अपॉन पीबी बराबर रेशियो 2, क्लियर। अब दूसरा सवाल देखते हैं, चलिए बच्चों दूसरा सवाल पे ध्यान देते हैं, ध्यान क्या देना, ध्यान से समझिएगा, सवाल बहुत अच्छा है। पहली बात तो इसमें चित्र दिया है भाई, चित्र के लिए मैं वो पढ़ रहा था पन्ना, ध्यान से देखिए चित्र क्या दिया गया है, दिया गया है ये चित्र है,
ठीक है बच्चों, ये चित्र है। यहां पे एक लंब खींचा गया, सॉरी एक लंब है, ऐसे कायदे से खींचो। ठीक बच्चों, ये चित्र है। कह रहा है कोण बी ए सी, ए बी सी, पहले तो ये त्रिभुज हो गया। बी ए सी कितना दे रखा है, बी ए सी कितना दे रखा है 90 डिग्री का, मतलब ये 90 डिग्री दे रखा है। सीधी सी बात समझिएगा, जब ये 90 डिग्री दे रखा है, ये भी तो कोण 90 डिग्री होगा, और ये भी कोण क्या होगा 90 डिग्री होगा। क्लियर। अब देखिए बात ध्यान समझिए मेरी, दो कोण हमको मिल गए तो क्या हो गया, त्रिभुज सर्वांग होगा, तो भुजाएं मेरी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी दो भुजाएं। तो सर्वांग समता का त्रिभुज का नियम लगाएंगे यहाँ पे भाई, तो क्या हो जाएगा, इसको मान लिया डी, तो ए कोण ए बी डी, सॉरी त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ए डी सी। क्लियर, क्लियर भैया। चलिए भाई, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान समझिए, एडी दोनों में कॉमन है, तो हम लिख सकते हैं एडी अपॉन बीडी। बोलिए, एडी अपॉन, नहीं बीडी अपॉन एडी लिखो, उल्टा हो गया, बीडी अपॉन एडी। क्लियर, बीडी अपॉन एडी बराबर बराबर एडी अपॉन सीडी, एडी अपॉन सीडी। क्लियर। देखिए बात समझिए मेरी, ये सर्वांगसम हो गया, तो मैंने क्या किया, बीडी बीडी अपॉन एडी, ये इसके बटे में आ गया। क्लियर। और फिर क्या हुआ, एडी अपॉन डीसी, ये इसके बटे में आ गया। क्लियर। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या हुआ, इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ गुणा, तो क्या हो जाएगा, बीडी इंटू सी डी बराबर एडी स्क्वायर। और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। क्या करना था, यही हमको प्रूफ करना था। ये प्रूफ करने पे निशान लगाने में यहाँ पे टिक का करेक्ट आंसर है ये, सॉरी एमसीक्यू, उसको ध्यान से देख लेंगे। ठीक है, क्लियर। तो बीडी इंटू सी डी बराबर एडी स्क्वायर, ये आंसर हो गया। क्लियर बच्चों, ध्यान से इसको देख लीजिएगा। क्लियर। चलिए बच्चों, आज का लास्ट सवाल, लास्ट सवाल लिखिए, दिए गए चित्र में, एमसीक्यू का लास्ट सवाल है ये। ठीक है बच्चों, दिए गए चित्र में यदि एडी बराबर एक्स प्लस 3 सेंटीमीटर दे रखा है, डीबी बराबर 3x प्लस 19 सेंटीमीटर दे रखा है, एई बराबर x सेंटीमीटर दे रखा है, ईसी बराबर 3x प्लस 4 सेंटीमीटर दे रखा है, और डीई परपेंडिकुलर बीसी हो तो x का मान निकालना है इसमें। चलिए, ये चित्र है हमारा, एडी मेरा दे रखा है x प्लस 3, और डीबी मेरा दे रखा है 3x प्लस 19, एई बराबर x, ईसी बराबर 3x प्लस 4 सेंटीमीटर। क्लियर बच्चों। चलिए सवाल पे आते हैं। सवाल पे हमको क्या है, सवाल क्या था मेरा, सॉरी फॉर्मूला मेरा क्या था, हमने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, एडी अपॉन डीबी। क्या होता है, एडी अपॉन डीबी, और दूसरा एई अपॉन ईसी। क्या होता है, एई अपॉन ईसी। चलिए वैल्यू रखते हैं, ये फॉर्मूला होता है हमारा, वैल्यू रखते हैं। तो x प्लस 3 और डीबी मेरा कितना 3x प्लस 19। क्लियर, x अपॉन 3x प्लस 4, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या होगा, x प्लस 3 एक ब्रैकेट में, 3x प्लस 4 दूसरे ब्रैकेट में, यहां पे हो जाएगा x 3x प्लस 19। क्लियर बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्लियर, यहां पे समझ में आया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया, फॉर्मूले पे रख दिया, वैल्यू भी निकाल दी, निकालते हैं। चलिए गुणा करते हैं, गुणनफल तो करना ही आता है, x गुणा 3x में तो 3x स्क्वायर, x गुणा 4 में तो 4x, और यहां पे 3 3 जा 9x, और 3 4 जा 12। क्लियर बच्चों, यहां 3 का x में 3x का x में किया तो 3x स्क्वायर, और 19 का x में किया तो 19x। क्लियर बच्चों, यहां तक समझ में आया। चलिए देखते हैं, अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से मेरी बात, 3x स्क्वायर तो 3x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हो जाएगा, मालूम है, दोनों तरफ क्या है, प्लस है, इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया, 9 4 13x, कितना हो गया 13x, और ये 19x इधर आएगा तो 19x माइनस का 12 को डल ले गए, यहां पे माइनस किया, 19 में 13 गया तो माइनस का 6x बराबर माइनस का 12, माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया तो x बराबर 12/6, 6 से भाग दिया, 6 दूनी 12, x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। क्या आ गई, 2। हाँ, मतलब हमें क्या निकाली थी, x का मान ही निकालना था, तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 2 आ गई। क्लियर, x का मान 2 आ रहा है कि नहीं, एक बार चेक कर ले, बिल्कुल 2 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है बच्चों,
क्या आ रहा है? 2 सेंटीमीटर, यही इसका आंसर है। ये एमसीक्यू आप कायदे से कर लीजिएगा तो आराम से आपके हाई स्कूल में बढ़िया नंबर, त्रिभुज में तो अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, आराम से इसको ध्यान से कर लीजिएगा तो ये मतलब एमसीक्यू के आपके बढ़िया नंबर आने हैं। ठीक है, इसलिए एमसीक्यू बहुत, वो 20 क्वेश्चन जो आपके हैं, जो 20 क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे, ये 20 क्वेश्चन एमसीक्यू के, ये आपकी मेरिट को बताएंगे कैसे आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है बच्चों, तो इसलिए अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे से अपने पेपर की तैयारी करिए, आप ज्यादा दिन बचे नहीं है। ठीक है बच्चों, ठीक है, चलिए, नमस्कार।